Hello बच्चों, let us read the question. The question says select the incorrect statement. तो चार ऑप्शंस दिया हुआ है, चार स्टेटमेंट्स है वो, उनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेटल्स ऑफ ग्रुप 7 एंड group 7, 8, 9 do not form hydride. Only chromium forms chromium hydride in group 6 metals. Diborane is an example of electron-rich hydrides. Electron-rich hydrides, in electron-rich hydrides, the presence of lone pairs on the highly electronegative atoms like nitrogen, oxygen, and fluorine in hydrides results in hydrogen bond formation between the molecules. So यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया हुआ है, चारों एक चार स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग हाइड्राइड्स। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट रहेगा हाइड्राइड्स, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या बताया गया है फर्स्ट ऑप्शन में? मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, राइट। तो ये मेटल हाइड्राइड नहीं बनेगा बोल रहे हैं, विच इज करेक्ट। तो क्यों करेक्ट है हम देख लेते हैं। तो मेटल हाइड्राइड क्या है? मेटल होगा। मेटल यूजुअली क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करके एक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव, दैट इज हाइड्राइड आनियन बोलते हैं इसको, मेटल कैटायन एंड हाइड्राइड आनियन, हाइड्राइड आनियन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप 7, 8, 9 के केस में यूजुअली क्या है कि ग्रुप 6, 7, 8, 9 इन चारों में ऐसा है कि हाइड्राइड नहीं बनता है। क्यों? तो यहाँ पे ऐसा है कि इन चारों ग्रुप का मेटल्स जो है दो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है, ठीक है। तो जो एक एक्सेप्शन जो है वो क्रोमियम है, ठीक है। एक्सेप्शन जो है वो क्रोमियम है इसमें, जो कि शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सारा +2 +3 ऐसा ऐसा शो करता है, ठीक है। तो इन चारों ग्रुप का एलिमेंट्स को जो लो एफिनिटी रहता है टुवर्ड्स हाइड्राइड, तो ये क्या करेगा? तो हाइड्राइड नहीं बनेगा, ठीक है। तो यूजुअली मेटल एंड हाइड्राइड में क्या होता है कि मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्राइड बन के बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इन चारों में, इन चारों ग्रुप में क्या होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, टू ग्रुप 6, 7, 8, 9 मेटल्स को, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या होके एक्ट करेगा? लुईस बेस होके एक्ट करेगा, राइट। लुईस बेस होके एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये, अगर हाइड्राइड आयन बन के नहीं एक्ट कर रहा है तो ये हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट हाइड्रोजन कर रहा है, तो इसको हाइड्राइड नहीं बुला सकते ना। तो क्या है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप 6, 7, 8, 9 मेटल्स जो भी है वो हम +1 एक्सेलेरेशन स्टेट नहीं दिखाता है, और जो हाइड्रोजन के साथ वो रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एफिनिटी नहीं है। तो इसीलिए ग्रुप 7, 8, 9 एंड 6 मेटल्स क्या है? हाइड्राइड नहीं बनाता है, एक्सेप्ट क्रोमियम। क्रोमियम क्या है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो ये बनता है हाइड्राइड, ओके। तो ग्रुप 7, 8, 9 का हो गया है हमारा। तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, तो ये हाइड्रेट नहीं बनाता है, तो ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली क्रोमियम फॉर्म्स क्रोमियम हाइड्राइड इन ग्रुप 6 मेटल्स। तो ये अभी मैंने बताया क्रोमियम इज एन एक्सेप्शन वाला, तो क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। तो
ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, क्रोमियम हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, तो ग्रुप 6 में वही क्रोमियम ही एक ही मेटल है जो ग्रुप बनाता है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमियम 1:1 एक स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी में ये इस हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, एंड इसके साथ कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्रोमियम का और जो ये कॉम्प्लेक्स का इंडस्ट्रियल साइट्स जो है, इंडस्ट्रियल साइट्स पे ये हाइड्रेट जाके ऑक्यूपाई करता है। इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, इसमें जाके ये हाइड्रोजन जाके ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल साइट है, जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके वजह से जो बन रहा है 1:1 एब्जॉर्ब कर देता है ना ये क्रोमियम, ये जो साइट जो है वो एब्सेंट है बाकी सारा मेटल के पास, तो क्रोमियम में ये है, इसलिए ये हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, डाइबोरेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स। तो डाइबोरेन क्या है, डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या है, B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन एक बोरॉन का हाइड्रेट है, उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ठीक है, देखेंगे हम, ठीक है। तो 2 बोरॉन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन ऐसा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन जो है बोरॉन के साथ ऐसा लिंक होगा, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बाकी जो 2 हाइड्रोजन है बोरॉन के साथ ऐसा लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड में जो दो बॉन्ड्स है वो क्या है, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, यहाँ पे 2 है, एंड उस साइड में 2BH बॉन्ड है, राइट। तो ये क्या है, 2 सेंटर है, यहाँ पे बोरॉन एक है एंड एक हाइड्रोजन है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे अभी ये सेक्शन हम देखेंगे अभी, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या है, 3 सेंटर्स है, राइट, 3 सेंटर्स है, लेकिन अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, दो दो, एक बोरॉन का पास जो भी 3 इलेक्ट्रॉन था, दो दो हाइड्रोजन के साथ साइड में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया, अभी बचा हुआ है एक बोरॉन के पास एक, एंड एक बोरॉन के पास एक, है ना। तो क्या है कि ये क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऊपर का एक बॉन्ड बनेगा, एंड दूसरा बोरॉन क्या करेगा, पीछे का हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसा एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, नीचे भी ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यूजुअली कितना होना चाहिए, तो बोरॉन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भी 2, मतलब 4 होना चाहिए एक 2 बॉन्ड बनाने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया हमारा, सी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन तो हमारा सही था, सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अभी डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन में एंड इन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स द प्रेजेंस ऑफ lone pairs on highly electronegative atoms like nitrogen, oxygen and fluorine in hydrides result in hydrogen bond formation between the molecules। तो डी ऑप्शन का एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो भी बनेगा, कौन सा ग्रुप बनेगा, ग्रुप 15 to 17 ग्रुप्स बनता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रिच माने क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये लॉन पेयर बन के होगा, लॉन पेयर,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं नाइट अमोनिया, तो क्या होगा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसा बॉन्ड होगा एंड एक लॉन पेयर ऐसा। ठीक है। एंड वाटर का मान लेते हैं, वाटर होगा तो कैसा होगा, वाटर हाइड्रोजन के साथ दो दो बॉन्ड एंड ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर। ठीक है, ऐसा होगा वाटर का। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या होके एक्ट करेगा, लुईस बेस होके एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सबके पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हमें पता है, कंपेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इज ग्रेटर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज ग्रेटर, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब आ जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। तो वो तो हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, मैं एच का दिखाती हूँ आपको। तो फ्लोरीन के केस में क्या है कि फ्लोरीन में 3 बॉन्ड्स, राइट, 3 लॉन पेयर्स हैं। ठीक है। तो ये जो लॉन पेयर है, ये क्या होगा, मैं ऐसा दिखाती हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ नेक्स्ट फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो ये अभी दूसरा जो बच गया है वो नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। तो ऐसा 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 बॉन्ड बनता है। तो अगर वाटर का हम देखेंगे तो देखेंगे, अभी वाटर का देखेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन है। ठीक है। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ये जो दूसरा वाटर का ऑक्सीजन है, इसमें जो लॉन पेयर्स है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो यहाँ ऐसे चारों तरह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एंड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का ये जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल साइट है उसके साथ बनेगा, यहाँ पे भी ऐसा बनेगा। तो यूजुअली यहाँ पे 2 बॉन्ड होना चाहिए कि ये यहाँ पे 4 बॉन्ड हो जाएगा, मीन्स 2 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पे। तो अमोनिया का केस देखेंगे, अमोनिया का केस में भी ऐसा ही। ठीक है। मैं ऐसे सिंपली ऐसे लिख रही हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन करके। ठीक है। सो दैट इसलिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर होगा उसके साथ क्या होगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो ये नेक्स्ट नाइट्रोजन, तो यूजुअली कितना होना चाहिए, मतलब कितना बॉन्ड होना चाहिए, 3 बॉन्ड होना चाहिए एंड एक लोन पेयर होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ये 4 बॉन्ड तरह होके एक्ट करेगा एंड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स में एक एसोसिएशन करेगा। ठीक है। एसोसिएशन होगा इन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। तो ये डी ऑप्शन क्या है, सही है। इन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स द प्रेजेंस ऑफ lone pairs on highly electronegative atoms like nitrogen, oxygen, fluorine in hydrides results in hydrogen bond formation between the molecule, which is correct. So the final answer is option C, which is the incorrect statement. Diborane is an example of electron rich hydrides. Okay. Diborane is not an electron rich hydride, it is an electron deficient hydride. So hope you understood it well and best of luck.